में नाम हरि को राखो, मन में नाम हरि को राखो, मन में नाम हरि को राखो। धोती पहनो या मन में नाम हरि को राखो, धोती पहनो या पेंट जगत में। हाँ, हमारे पूर्व जनपद सदस्य श्री बलबहादुर सिंह बघेल खरेड़ निवासी भगवान का पूजन कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय श्री विजय सिंह बघेल साहब जो हमारे समाज के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा महाराज जी का अर्चन पूजन किया गया है। और हमारे रामसिया गोटिया जी जो हमारे यहाँ सदस्य हैं, कमेटी के सदस्य हैं, उनकी ओर से भगवान श्री भागवत पुराण का और हमारे महाराज जी का पूजन अर्चन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तीनों बंधु हमारे 100 रुपए से स्वागत करते हैं, दान करते हैं सभी के लिए। हाँ, ये हमारे बलबहादुर पूर्व जनपद सदस्य एवं विजय सिंह भाई साहब एवं रामसिया गोटिया जी, ये तीनों सदस्य हमारे श्री भागवत पुराण का 101 रुपए से पुरस्कृत करते हैं। धन्यवाद उनके माता पिता को, उनके धन्यवाद। चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम हरि को राखो, मन में नाम हरि को राखो। धोती पहनो या पेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानेंट, 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 कोई न परमानेंट। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय 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 श्री राधे। हाँ, देखिए, मैं महाराज जी से आज्ञा लूंगा, क्षमा चाहूंगा। हमारे जो सदस्यगण आए, हमारे कलाकारों का माल्यार्पण कर स्वागत करते हैं। वास्तविकता महाराज जी, मैं आपके चरणों से मैं बैठ करके आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। आपका संगीत जो है बहुत ही उत्तम प्रकार का है। बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोगों को आपने ऐसा संगीत सुनवाया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। संगीत भी एक साधना है और अब सनकाद ऋषि ने श्री नारद जी को भागवत कथा के श्रवण की विधि बताई, सप्ताह श्रवण की विधि बताई महाराज। कभी कभी मन में प्रश्न आता होगा कि 7 ही दिन में भागवत क्यों सुनी जाती है। देखिए, दिन भी 7 ही होते हैं महाराज, 8वां दिन कोई होता ही नहीं है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। और एक विशेष बात और है, कलयुग में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वो 1 साल तक बैठ के भागवत सुन ले। और 7 दिन में भी केवल 3-4 घंटे हो पाता है महाराज, 24 घंटे नहीं है। जो यजमान होता है उसके लिए नियम है कि हो सके तो वो एक समय भोजन करें शाम को। और यजमान तो सभी हैं, जो भागवत सुन रहे हैं सभी परीक्षित हैं। क्योंकि भोजन यदि हम सुबह कर लेंगे तो आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, नींद आएगी। और एक बात ध्यान अवश्य देना, जहां कहीं भी भगवान की कथा होती है तो वहां वो अवश्य आती है। कौन आती है? माताओं, जहां कहीं भगवान की कथा होती है तो वहां कौन आती है? नींद अवश्य आती है। हाँ,
भगवान राम ने जब कुंभकर्ण को मारा तो उसकी पत्नी का नाम था निद्रा देवी। उसने कहा कि महाराज तुमने मेरे पति को मार दिया, अब मैं स्वर्ग में ताले डलवा दूंगी। भगवान ने कहा कि कैसे देवी? निद्रा देवी ने कहा कि महाराज स्वर्ग में कौन जाता है? जो भगवान का भजन करता है, भक्ति करता है। और जहां भी कथा होगी, जहां भजन होगा, मैं भक्तों के सिर पर जाकर के बैठ जाऊंगी तो ना कथा सुनेंगे और ना भजन कर पाएंगे, तो स्वर्ग में ताला पड़ जाएगा। तभी हनुमान जी बोल उठे कि मेरी बात भी सुन लीजिए देवी। बोले क्या? कि जहां भगवान की कथा होगी वहां मैं ऐसा जयकारा लगाऊंगा कि तुम कोसों दूर जा करके गिरोगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सप्ताह श्रवण विधि के बारे में बताया, श्रोता वक्ता के लक्षण बताए हमारे। श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रोताओं की कैटेगरी भी 3 प्रकार की है, सरोता, सोता और श्रोता। व्यासपीठ से कोई बात बताई गई, हर बात को काटने वाला कौन होता है? सरोता। कुछ भी कह दो आप उनसे, वो काट देगा, ऐसे नहीं ऐसे होता है। और सोता होता है केवल शाम का इंतजार करता है कि कब शाम होगी और कब पूरी और सब्जी खाए में मिलेंगे, आराम से सोओ पंडाल में मस्त, कोई टेंशन नहीं। वो कौन सा है? सोता। और श्रोता श्रवण करके बात को ग्रहण करने वाला, उसका मनन करने वाला, चिंतन करने वाला, निधिध्यासन करने वाला है ना? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहार, सार सार को कहे रहे, थोथा दे उड़ाए। तो जो सार है उसका ग्रहण करना चाहिए सूप की तरह। वो मिलेगा कब? जब हम जागेंगे तब। भागवत किसकी कथा है? जगाने की कथा भी है भागवत। सोते सोते जीवन निकल गया। आपको पता है 24 घंटे में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, तो आधी उम्र तो हमारी सोने में ही निकल जाती है। यदि माना कि हमारी 100 वर्ष की आयु है तो 50 वर्ष तो आपके सोने में ही निकल गए। अब हिसाब लगा लीजिए, नहाना, धोना, खाना पीना, काम करना, जीवन में भजन कितने दिन का किया तुम? काउंटिंग कर लेना। जीवन निकल गया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जगत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये जानते नहीं कि जीवन क्या है, और जब जीवन का रहस्य पता चला तब देर हो चुकी थी महाराज, फिर समय नहीं बचा। मैंने क्या कहा? जब पता चला कि जीवन क्यों मिला है तब तो देर हो चुकी थी, समय नहीं बचा, सारा जीवन यूं ही निकल गया। जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो उसके जीवन की रील उसकी आंखों में चलती है, तब सोचता है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरा ये हाल होगा, क्या करना था और क्या कर बैठे। ये ध्यान दे, तो ये जीवन यूं ही निकल जाता है। श्रोता बनिए अच्छे, वक्ता वैष्णव, विप्र, विप्र का अर्थ विशेष प्रज्ञावान। वैष्णव विरक्त होना चाहिए। कथावाचक 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख में बुक हो करके आते हैं। आते कि नहीं आते बताओ? हाँ बोलिए ना। और लिखा हुआ है कि विरक्त होना चाहिए। भागवत व्यवसाय नहीं है, भागवत व्यापार नहीं है, भागवत बेचा नहीं जाता है महाराज। भला इसका कोई क्या मोल दे सकता है? ये अमूल्य है।
जगत में कुछ चीज ऐसी हैं जो अमूल्य हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन चमक आपकी आंखों को रास आ गई है ना, चक्कर ये है, अट्रैक्शन आ गया है। बड़े बड़े विशाल तरीके से पंडाल भी बहुत लेटेस्ट हाईफाई जो है, और व्यास जी की मंच पर भी विशेष व्यवस्था, एसी का प्रयोग भी मंच पर होता है ना, साधनों का प्रयोग, खाने पीने की रहने की बहुत लंबी लिस्ट होती है उनके पास। मैं सच कह रहा हूं, क्यों राजा भैया, am I right? बिल्कुल बिल्कुल, सुन लेना माता। और तुमसे कहेंगे कि माया में मत रहो, माया ठग लेगी और स्वयं माया में है। तुम करो तो रास लीला और हम करें तो तुम करो तो रास लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। मैंने फिर कहा था, तुम हर बार ठग जाते हो और तुम्हें ठग करके ले जाते हैं, मिलता कुछ नहीं है, केवल 7वें दिन पूड़ियां मिलती हैं बस, मिला कुछ नहीं। कमी किसी और की नहीं है, कमी हमारी ही है, ये ध्यान कर लेना। भागवत जैसा अच्छा धंधा कोई नहीं है आज के समय में। क्यों कह रहा हूं इस बात को, मैं समझ लीजिए, व्यापार है, पैकेज है, तो पैकेज ये चीज है। माना कि जीव को पार्जन के लिए धन आवश्यक है, माना कि जीवन के लिए धन आवश्यक है, लेकिन महाराज जिस तरीके से ये व्यापार होता है ऐसे नहीं होना चाहिए। और जिस प्रयोजन से भागवत हो रही है उस प्रयोजन से भागवत नहीं हो पाती। खूब भीड़ होगी, सब कुछ होगा, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। मैंने कहा ना, बोली आनंद कंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे। तो वक्ता विरक्त होना चाहिए। अब नाम के विरक्त है महाराज, है ना? हाँ, विरक्त का मतलब जो किसी रंग में रंगा हुआ ना हो, जिसका मन किसी में आसक्त न हो, यम नियम का पालन करने वाला। तो वक्ता के लक्षण बताए, तरह तरह के उदाहरण देने वाला। एक बात और बताऊं आपको मैं, एक बार गांधी जी के पास, बापू जी के पास एक महिला आई अपने एक छोटे से बालक को लेकर के। 4-5 साल का बालक रहा होगा, और बापू से आकर के वो महिला बोली कि बापू जी ये लड़का गुड़ बहुत खाता है, आप यदि इससे मना कर दोगे तो ये गुड़ नहीं खाएगा। बापू जी बोले कि भाई कल लेके आना इसको मेरे पास। ध्यान देना आप। अगले दिन वो महिला आई, अगले दिन फिर उसने कहा कि बापूजी मेरे बेटे से मना कर दो कि ये गुड़ ना खाए। बापू ने फिर कह दिया कि अगले दिन इसको लेके आना। इस प्रकार बापू ने उस महिला को 2-3 दिन वापस कर दिया। चौथे 5वें दिन वो आई महिला, उसने फिर कहा कि बापूजी जरा सी बात आप इससे कह क्यों नहीं देते, इससे कह दीजिए गुड़ छोड़ देगा। तब बापू ने कहा कि बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, ज्यादा मत खाया करो, अच्छी बात नहीं है, छोड़ दो। तो उस महिला ने कहा कि बापू आपने इतनी सी बात कहने में 3-4 दिन लगा दिए, ऐसा क्यों? इस बात को आप पहले दिन भी कह सकते थे। तो बापू ने कहा कि हे माता, जब तुम इस बालक को मेरे पास लेकर के आई थी तब मैं स्वयं गुड़ खाता था, 3-4 दिन मुझे इसको छोड़ने में लग गए। तो ध्यान देना बुजुर्गों, बंधुओं, माताओं, जो व्यक्ति स्वयं जिस चीज का आचरण नहीं करता है उसके उपदेश का प्रभाव तुम पर नहीं होगा। यदि मैं स्वयं बीड़ी पीता हूं, तुमसे कहूं कि बीड़ी छोड़ दो, तो छोड़ दोगे? नहीं, पहले मुझे ऐसे गुण अपने अंदर लाने पड़े। तो ऐसा होना चाहिए। बोले शुकदेव जी महाराज की जय। आइए प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक और बड़ा अद्भुत श्लोक है। मंगलाचरण कर रहे हैं व्यास जी महाराज।
क्या? संसार का कोई भी ग्रंथ हो, हर ग्रंथ के आरंभ में किसी न किसी देवी देवता की स्तुति प्रार्थना या वंदना की जाती है। किसी के आरंभ में सरस्वती की, कहीं शिव की, कहीं दुर्गा की, कहीं राम की, कहीं कृष्ण की, कहीं हनुमान की, कहीं किसी की। लेकिन भागवत के आरंभ में किसी की भी वंदना नहीं की गई। कैसे? ध्यान देना। जन्माद्यस्य यतो अन्वया दितरतच्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय कवये मुह्यन्ति यत्स्यूरः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत के आरंभ में उस परम सत्य की वंदना की गई महाराज। परम सत्य कौन है? ईश्वर। सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। एक सूर्य है, एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु एक बने हम, दया करो प्रभु एक बने हम, सबका एक से नाता। राधा मोहन चरणम, सत्यम शिवम सुंदरम। क्या? सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ईश्वर सत्य है और सत्य ही शिव है। शिव का मतलब कल्याण करने वाला। शिव का मतलब होता है कल्याण करने वाला, और शिव ही सुंदर है। भागवत के आरंभ में उस परम सत्य की वंदना की, किसी की वंदना नहीं की। जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है महाराज, जो वेदांत दर्शन है, जिसके रचयिता श्री व्यास जी महाराज है। दर्शन, फिलोसॉफी, उसका प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म कौन है महाराज? परीक्षित जी ध्यान पूर्वक सुनना। यहाँ प्रश्न करते हैं कि ब्रह्म कौन है? उत्तर दिया जाता है जन्माद्यस्य यतः, जिससे समस्त ब्रह्मांड का उद्भव होता है, वो ही ब्रह्म है। जो कुछ आप देख रहे हैं, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, वही ब्रह्म है। सत्यम परम धीमहि है महाराज। धर्म की परिभाषा दी गई आगे चल के। धर्म क्या है? लोग धर्म धर्म चिल्लाते हैं। पाणिनि के व्याकरण के अनुसार धर्म धृ धातु से है, जिसका मतलब होता है धारण करना। ध्यान देना माताओं, आज से आपसे कोई कभी पूछे कि तुम्हारे धर्म का अधर्म क्या है, नाम तो बाद में पूछेंगे, तो धर्म का अर्थ क्या होता है? धारण करना, धारण करने योग्य। जगत में क्या धारण करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये कौन बताता है? धर्म। अच्छा, मैं आपसे आज एक प्रश्न करता हूं, तुम्हारे धर्म का नाम क्या है? बताओ, चुप क्यों हो? आवाज आनी चाहिए। धर्म का नाम क्या है?
बताओ, आप बताइए। सनातन बताया। और कौन कौन इनकी बात से सहमत है कि हमारे धर्म का नाम सनातन है? चुप क्यों हो? हैं? हाथ उठाओ, डर क्यों लग रहा है? अरे सनातन तो है ही ना, कुछ और हो तो बताओ। तुम्हारा धर्म इस्लाम तो है नहीं कि है? तो फिर हाथ उठाओ ना, है ना? तुम्हारे धर्म का क्या नाम है? सनातन। लेकिन एक बात मेरी आज और सुन लेना, सनातन जो शब्द है व्याकरण के अनुसार सनातन का मतलब होता है विशेषण। व्याकरण की किस कैटेगरी में रखा जाएगा इसको? एडजेक्टिव। सनातन विशेषण है। किसी भी चीज की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो इनकी विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण। तो धर्म के लिए शब्द विशेष क्या है? यहाँ विशेषण है, संज्ञा नहीं है हमारा सनातन। सनातन शब्द यहाँ पर क्या है? विशेषण, न कि संज्ञा। लेकिन कभी कभी विशेषण भी संज्ञा बन जाता है। जैसे विभीषण शब्द का हम प्रयोग दो प्रकार से करते हैं। विभीषण नाम भी है और विभीषण विशेषण भी है महाराज। घर का भेदी लंका ढाए, यहाँ विभीषण शब्द जो है विशेषण की तरह प्रयोग हो रहा है, ध्यान करिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन नोट करने की, याद करने की, सभी को ये चीजें पता होनी चाहिए। धर्म के बारे में बताया, धारण करने योग्य। अब जगत में क्या धारण करना है और क्या नहीं करना, ये कौन बताता है? धर्म। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आपके जो ग्रंथ हैं वो बताते हैं हमारे। इसके बाद श्री शौनक जी महाराज सूत जी से 6 प्रश्न करते हैं। उन 6 प्रश्नों में 12 स्कंद पर्यंत सूत जी ने शौनक जी के प्रश्नों का उत्तर दिया। ध्यान पूर्वक सुनना। शौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न किए, नोट कर लेना। और मैं कल पूछूंगा, जो बताएगा हम उसके लिए पुरस्कार दिया करेंगे। और आपसे वही पूछा जाएगा जो व्यासपीठ से आपको बताया जाएगा। आज से आपकी क्लास शुरू हो रही है और कम से कम 11 तारीख तक तो हम आपके गुरु हैं ही हैं, ज्यादा नहीं, 11 तक तो है, ठीक है ना? तो याद करना, शौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न पूछे हैं। उनमें पहला प्रश्न क्या है? ध्यान पूर्वक सुनना। परीक्षित जी आप भी ध्यान देना कि हे सूत जी महाराज, इस जगत में सभी के कल्याण का साधन क्या है? इस संसार में ऐसा कौन सा साधन है जिससे अकेले हमारा ही नहीं बल्कि सभी का कल्याण हो सकता है? ये पहला प्रश्न है। जगत में सबके कल्याण का साधन क्या है? दूसरा प्रश्न है कि सभी ग्रंथों का सार क्या है? आपने देखा है यदि आप विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो विष्णु जी सबसे बड़े हैं, ध्यान देना। यदि आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो शिव जी सबसे बड़े हैं। यदि आप देवी भागवत पढ़ते हैं तो देवी सबसे बड़ी है। अच्छा, बड़ा कौन है? ये कभी मन में आता है कि नहीं आता है? हाँ, हम क्या करते हैं, कभी कभी बैठ जाते हैं और आपस में डिबेट करते हैं। शंकर जी बड़े, एक किलोमीटर शंकर जी का बड़े, राम बहुत बड़े। बोले राम बड़े ना, देवी ज्यादा बड़ी है। कोई कहता है विष्णु बड़े हैं, कोई कहता है कोई बड़े हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में सभी ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकता है। तो यहाँ बड़ा सुंदर प्रश्न किया है शौनक जी ने। क्या कहा है कि महाराज सभी ग्रंथों का सार क्या है, निचोड़ क्या है, ये बता दीजिए हमें।
हम दुनिया भर के झंझट में नहीं पड़ते, निचोड़ बता दीजिए हमें तो। पहला प्रश्न कौन सा था? सभी के कल्याण का साधन क्या है। दूसरा प्रश्न था कि सभी ग्रंथों का सार क्या है। और तीसरा प्रश्न किया कि महाराज भगवान अवतार क्यों लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब 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 होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभो धरे विविध शरीरा हरे कृपा निधे सजन कीरा। राम 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 बोलो राम 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 सीता राम राम राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। राम राम सीता राम राम राम। दीन दयाल बिंदु संहारी हरहु नाथ में संकट भारी। राम 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 सीता राम 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 सीता राम। यदा यदा है जब जब धर्म की हानि होती है ना। तीसरा प्रश्न कौन सा किया गया? भगवान अवतार क्यों लेते हैं। बताओ माताओं बहनों, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अच्छा, भगवान का अवतार होता है क्या? क्यों होता है? क्या करने आते हैं? माता जी बताएंगे हमारे। बताइए आप। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धर विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। श्री राधे राधे। बोले व्यास महाराज की जय। विशेष सूचना है कि हमारे जो कमल सिंह पटेल टेंट हाउस वाले हैं वो कमेटी के पास पहुंच जाएं। कार्यालय